नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद में अवैध वसूली के खिलाफ टोटो चालकों का मोर्चा, सम्मान और सुरक्षा की उठी मांग। रांची के और मांझी में शराब फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई, 303 पेटी विदेशी शराब जब्त, राजद नेता समेत 3 गिरफ्तार। डबल डाउन बार हत्याकांड पर बाबूलाल मरांडी का सवाल, बोले सिर्फ एसएसपी एसपी हटाने से नहीं चलेगा काम। पश्चिम बर्धमान के जमुड़िया में प्रेमपाल के दफ्तर पर पुलिस का छापा, छापेमारी से इलाके में मचा हड़कंप। धनबाद बस स्टैंड के पास संदिग्ध व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे धनबाद की। आपको बता दें कि धनबाद में टोटो को चालकों ने कथित अवैध वसूली, अभद्र व्यवहार और विरोध में आवाज बुलंद किए। साफ तौर पर डीआरएम चौक पर जुटे चालकों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि उन्हें सम्मान पूर्वक काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान चालकों ने आरोप लगाया कि उनसे कथित रूप से अवैध वसूली की जा रही है और कई बार उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, जिससे उन्हें रोजाना मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा टोटो चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि टोटो चालक भी शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए उनके साथ भी सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए और बिना किसी भय या दबाव के रोजगार करने का अवसर मिलना चाहिए। टोटो चालकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और भी उग्र रूप देंगे। आप भी सुने क्या कुछ कहा टोटो चालकों ने। देखिए, लंबे समय से हमारी मांग रही है, रेलवे के द्वारा संचालित यहाँ पर रेलवे पार्किंग है, वहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। 10 रुपए का जब 40 रुपए लिया जा रहा है, लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है, मारपीट किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है और ये पार्किंग संचालक द्वारा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हम लोगों ने डीआरएम ऑफिस में सीनियर डीसीएम से, डीआरएम महोदय से लगातार बातें की है, कई बार ज्ञापन सौंपा है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना उस भ्रष्ट पार्किंग संचालक पे कार्रवाई हुई है, ना इनके तरफ से कोई आश्वासन मिला है। तो आज हम यहाँ पर अब अन्याय हम लोगों ने तय किया है कि अब हम लोग अन्याय नहीं सहेंगे, अब हम लोग इस तरह से हमारा शोषण नहीं सहेंगे। टोटो चालक जाग चुका है और आज हमारे यूनियन के द्वारा यहाँ पे धरना किया जा रहा है और हम लोग आज डीआरएम ऑफिस में ताला लगाने का काम करेंगे। अगर हमारी बातें अगर जनता के साथ अन्य होते हुए अन्याय पर अगर डीआरएम ऑफिस के द्वारा आंख मूंदा जा रहा है तो ऐसे अधिकारी का होना कहीं ना कहीं उस अपराध में, उस भ्रष्टाचार में लिप्त। अगली खबर देवघर से आई है। आपको बता दें कि पटना हावड़ा रेलखंड पर एक दर्दनाक रेल हादसे में जसीडीह निवासी एक युवक की चलती ट्रेन से गिरने के कारण मौत हो गई है। दरअसल घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में मातम छा गया है। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार प्रकाश कुमार करीब 8:30 बजे जसीडीह स्टेशन से मधुपुर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। इसी बीच मधुपुर स्टेशन पर उनके परिजन देर रात तक उनका इंतजार करते रहे, लेकिन जब वह निर्धारित समय तक नहीं पहुंचे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। बाद में ट्रेन अपने अंतिम गंतव्य कोलकाता पहुंच गई, लेकिन प्रकाश कुमार का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान सूचना मिली कि पटना हावड़ा रेलखंड पर चलती ट्रेन से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई है। यह खबर मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साफ तौर पर घटना की सूचना मिलने पर देवीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि युवक किन परिस्थितियों में चलती ट्रेन से गिरा है। पहले आप सुने क्या कुछ कहना है परिजनों का। तिरहुत एक्सप्रेस में रात में 8 बजे 8:30 के लमसम चढ़ाया गया, टिकट कटा के उसका भाई। हाँ, उसके बाद
मधुपुर में इसका वेट कर रहा था दोस्त लोग, जब तक कि 10 बज गया, ट्रेन आगे चला गया। तो फिर वहाँ से जो वेट कर रहा था वो फ़ोन किया कि यहाँ तो मधुपुर अभी तक आया नहीं। इसका भाई को फ़ोन किया, नहीं आया। तो फिर गया कहाँ, तो इसका भाई मेरे पास आया। तो हम लोग खोज अभियान शुरू किए। तो तिरहुत में जो स्कॉट जा रहे हैं आरपीएफ का, उसका पता किए। 139 पर हम लोग कंप्लेंट किए दर्ज। तो वहाँ से फिर जहाँ तक गाड़ी क्रॉस की, वहाँ से फिर अपना तहकीकात शुरू हुआ कि ट्रेन के अंदर में तो कहीं नहीं सो गया। तो हम लोग खोजाहट शुरू किए। तो कलकत्ता तक ट्रेन पहुँच गई, कहीं नहीं पता चला। तो ऐसे ही करते करते रात बीत गया। तो सुबह हम लोग जीआरपी में बोले लिखित आवेदन देंगे जाके, तो देने गए। तब तक तो वहाँ बता दिया कि ये है क्या, फेस दिखाया हम लोग को। फेस दिखाया तो हम लोग को जानने किया है। तो ये बोला कि देवीपुर थाना जाइए, ये मिल जाएगा। तो क्या हुआ, क्या था, क्या मतलब कैसे मौत हुई, कुछ पता चला? नहीं, वो तो हम लोग चढ़ाए, अब ये ट्रेन से गिरा। अच्छा, ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। हाँ, क्या नाम था? प्रकाश कुमार। कितनी उम्र होगी? जो बिल्कुल साफ तौर पर आप परिजनों को सुन पा रहे थे। युवक ट्रेन पर चढ़ता है लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाता है और रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं और साफ तौर पर जांच भी तेज हो गई है। सीधे देवघर से हमारे सहयोगी प्रकाश प्रधान जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या कुछ मामला है? चूंकि बातें सामने आ रही है कि युवक ट्रेन पर तो जरूर चढ़ता है लेकिन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है। जी अनुपम, बताया गया कि प्रकाश कुमार रात करीब 8:30 बजे जसीडीह स्टेशन से मधुपुर जाने के लिए ट्रेन में से सवार हुए थे। मधुपुर स्टेशन पर उनके परिजन इंतजार भी कर रहे थे लेकिन वह नहीं पहुंचे। जब संबंधित ट्रेन अपने गंतव्य कोलकाता पहुंच गए और प्रकाश कुमार का कोई पता नहीं चला, तब परिजन जो है उनकी तलाश शुरू की और छानबीन के दौरान जानकारी मिली कि पटना हवा रेलखंड पर ट्रेन से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। जी अनुपम, बिल्कुल, कहीं ना कहीं गिरने के कारण मौत हो गई। क्या कुछ वजह मानी जा रही है प्रकाश? अगर हम बात करें तो क्या कुछ जानकारी आ रही है, कैसे गिरा युवक या क्या कुछ हुआ ट्रेन में उसके साथ, क्या कुछ जानकारी है प्रकाश? जी, घटना जो है देवीपुर थाने की है। मौके पर जो है सबको कब्जे में लिया भी, और जो है किस परिस्थिति में युवक चलती ट्रेन से गिरा है, ये अभी तक तो जो है पुलिस छानबीन कर रही है। जी अनुपम जी बिल्कुल, कहीं ना छानबीन कर रही है। अगर हम बात करें तो परिजनों का क्या कुछ कहना है और पुलिस ने मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? जी, परिजन का यही कहना है कि रात में जो है वो जसीडीह स्टेशन से जो है उनके वो चढ़ा था और कॉल वगैरह भी किए थे वो, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो जाहिर सी बात है, जब ट्रेन पहुंच गए अपने गंतव्य की और मधुपुर से के बाद भी, तो जब छानबीन की तो परिजन को पता चला कि ऐसी परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई है। तो परिजन ने जो है आवेदन दे के जो है अपना वो जांच पड़ताल जो है करवाने की पूरी तैयारी की है। कहीं ना कहीं जांच पड़ताल कराने की तैयारी की है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप हमारे सहयोगी प्रकाश को सुन पा रहे थे कि कहीं ना कहीं जसीडीह से एक युवक चढ़ता है और मधुपुर पर उसकी जो यात्रा है वो समाप्त होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं यह यात्रा रास्ते में ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है क्योंकि युवक की ट्रेन से गिरने से दर्दनाक मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार युवक कैसे ट्रेन पर से गिरा और क्या कुछ उसके साथ हुआ। मामले की जांच जारी है और ऐसे में परिजनों ने साफ तौर पर पूरी स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की है। यह तो बात रही देवघर की, लेकिन अगली खबर जो है वो पश्चिम बंगाल से आई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान के जमुरिया में आतंक के नाम से चर्चित प्रेमनाल सिंह के बहुला स्थित कार्यालय पर पुलिस ने अचानक छापेमारी कर दी। दरअसल इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने अब तक छापेमारी की वजह का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। प्रेमपाल सिंह पूर्व विधायक हरिराम सिंह के बेटे हैं और उनके अतीत में उनकी गतिविधियां कई बार विवादों में रही। साफ तौर पर स्थानीय राजनीतिक हलकमों में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और छापेमारी के कारणों का भी इंतजार किया जा रहा है। अब बात करेंगे जमशेदपुर के चर्चित हत्याकांड को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही। इसी बीच जमशेदपुर के चर्चित डबल डाउन बार हत्याकांड के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला।
साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पुलिस की मौजूदगी में भी हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि शहर के बीचों बीच पुलिस की मौजूदगी में वाहन में घुसकर हत्या कर देना बेहद शर्मनाक है और यह निंदनीय घटना है। ऐसी वारदात यह दर्शाती है कि अपराधियों में पुलिस और कानून का कोई भय नहीं रह गया। साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल करते हुए कहा कि केवल एसएसपी और एसपी का तबादला या हटाना पर्याप्त नहीं है। जिन पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं इस हत्याकांड से लगातार राज्य की सियासत बढ़ती जा रही है और लगातार विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा। आप भी सुने क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। देखिए, झारखंड में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। अगर हम कहें कि कानून व्यवस्था कहीं है, पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जो घटना घटी, करनी सेना के कोई नेता थे और पुलिस के सामने उनकी हत्या कर दी और इसके बाद जो कार्रवाई हुई तो मैं कह सकता हूं कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं। उसके बाद जो सरकार ने क्या किया कि एसपी को वहां से हटा दिया, एक नहीं बल्कि 2 एसपी को शायद हटाया, सरायकेला जमशेदपुर। तो मैं समझता हूं कि एसपी को हटाना कोई एक सजा नहीं है। कायदे से होना तो ये चाहिए था, पुलिस के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर पुलिस के सामने अगर किसी की भी हत्या होती है मौजूदगी में, तो फिर उसके लिए तो पूरी तरह से पुलिस जिम्मेवार। लेकिन अभी तक जो कल तक की मेरे पास जानकारी है कि पुलिस के ऊपर कोई किसी प्रकार के उन्होंने एफआईआर नहीं किया, कोई कार्रवाई करने की वो सोच भी नहीं रहे। रुक करेंगे एक बार फिर धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद में गुरुवार सुबह बस स्टैंड के पास एक संदिग्ध व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल स्थानीय लोगों की सूचना पर धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय निवासी शंभू सिंह के अनुसार मृतक पिछले कई दिनों से बस स्टैंड के आसपास कचरा चुनकर अपना जीवन यापन करता था और अक्सर शराब का सेवन करता था। गुरुवार सुबह वो जमीन पर मृत अवस्था में मिला। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ डोम का काम करता था, चलता उनता था, लवारिस लाश पड़ा हुआ है। हम लोग आए देखे, पता चला कि मर गया है। थाना को सूचना दिए, थाना आई, थाना देख रही है, लवारिस लाश है। कब की सूचना ये आज सुबह की सूचना है। पता चला ये कहाँ के रहने वाले? नहीं, पता नहीं चल रहा कहाँ का। पता करने का कोशिश किए हम लोग, पता नहीं चला कहाँ का। इसके साथी और भी कोई होंगे? न, कोई नहीं, अकेले ही रहता था, दारू पीता था, घूमता था। तो ये पहले भी यहाँ पे कुछ काम वाम करता था क्या? हाँ, यही चुनना चलना के काम करता था, बोरा वोरा चुनता था? बस कचरा चुनना। तो अभी थाना वाला आया? थाना वाला आया, निरीक्षण किए, थाना में सूचना दिए, पुलिस आई, लाश उठा के ले जाएगी। अभी तक उसको परिवार के बारे में ना कुछ नहीं पता चला, अज्ञात है। बात करेंगे साहेबगंज की। आपको बता दें कि साहेबगंज में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल यह सनसनीखेज वारदात नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला स्थित तिलकधारी कुआं के समीप का है। जानकारी के मुताबिक सुनील कुमार दास का पुत्र आदर्श उप पुक्कू अपने घर के पास मौजूद था। तभी अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली उसके बाएं सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं युवक की मृत्यु के बाद कहीं न कहीं परिवार में कोहराम मच गया है और इलाके में भी दहशत फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले में जांच तेज कर दी गई है। आठ बज के 6 मिनट में वो घर पास आया था मेरा, सत्य मारिया। मेरे बड़े पापा को कॉल करके पूछा हैप्पी कहाँ है। मेरे बड़े पापा बोले हैप्पी घर पे नहीं है, जानबूझ के झूठ बोले कि घर पे नहीं है। वो वही लोग के साथ था। सत्य मारिया मेरा मोहल्ला का वो था, अंशु था, ठीक है। वो लोग का 1 मिनट और उसका 1 घंटा बाद सर अंशु, सत्यम, सोम और उसका दो तीन दोस्त, एक के नाम विवास और अंकित, 5 लोग का नाम जानते, 5 लोग का नाम बताए। अंशु कुमार गोली चलाया मेरा भैया है। अंशु जिसका फोटो भी दिया ना, यही लड़का गोली चलाया है। बिल्सु यादव यही चलाया गोली। इसका मेन मालिक बंगाली टोला तिलकधारी कुआं के पास, भैया के घर के पास ही। रुक करेंगे राजधानी रांची का। आपको बता दें कि रांची के ओरमांझी स्थित एक शराब फैक्ट्री में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया। दरअसल छापेमारी के दौरान 303 पेटी शराब जब्त की गई, जबकि फैक्ट्री के मालिक बिहार के पूर्व विधान पार्षद और राजद नेता सुबोध राय समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में फर्जी ब्रांड के नाम पर शराब तैयार कर विभिन्न राज्यों में सप्लाई किए जाने की आशंका जताई जा रही है। साफ तौर पर जांच अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री में नामी शराब कंपनियों के फर्जी लेबल लगाकर शराब तैयार की जा रही थी। प्रारंभिक जांच में 3 प्रमुख ब्रांडों के नाम का दुरुपयोग किए जाने के साक्ष्य भी मिले। साफ तौर पर बरामद शराब की बोतलों पर फॉर सेल यूपी का लेबल भी लगा हुआ था, जिससे यह आशंका मजबूत हुई है कि शराब की अवैध सप्लाई उत्तर प्रदेश और दिल्ली के नाम पर भी की जा रही थी। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं रांची में नकली शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अगली खबर कहीं ना कहीं मौसम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा। दरअसल देर रात और गुरुवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले का वातावरण सुहाना बना दिया। एक ही दिन में लोग 3 अलग अलग मौसम का अनुभव कर रहे हैं। सुबह तेज बारिश, दोपहर में हल्की धूप और उम्मस, जबकि शाम होते होते ठंडी हवाओं के साथ मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो गया है। लगातार पड़ रही उम्मस गर्मी से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बारिश का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खेतों में नमी बढ़ने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन की बुआई और किसानों की शुरुआती बढ़वार के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं। समय पर हुई वर्षा से धान सहित अन्य खरीफ फसलों को पर्याप्त लाभ मिलने की उम्मीद है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का। मौसम हजारीबाग का बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। जिस तरह देखा जा सकता है, पूरा देख सकते हैं यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। बहुत लगातार बारिश हो रही है। यह मौसम किसानों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। हाँ, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। सुबह शाम बहुत ज़्यादा बारिश होती है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आज का मौसम सुबह से ही बहुत ज़्यादा सुहाना है और बहुत ज़्यादा बारिश। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।